जी भावेश जी, ये 2019 के पहले हम बताएं आपको, एक और हम आपको फोटोग्राफ दिखाते हैं, वो अभी हम दिखा देंगे आपको अगर मिल गया तो। वो कलकत्ता का है, और कलकत्ता में आप हैरान हो जाएंगे कि विपक्ष के सारे नेता मौजूद थे, साथ साथ नॉन पॉलिटिकल पर्सनालिटीज भी मौजूद थी, जो हाफ पॉलिटिशियन हाफ जर्नलिस्ट, जैसे अरुण शौरी जैसे लोग। अरुण शौरी भी उस मंच पे मौजूद थे इकट्ठा करने के लिए कि सारे लोग इकट्ठा हो जाओ। ये 2019 में प्रयोग हो गया। ये बात ठीक है कि इस बार 2019 की स्थिति 24 में नहीं है, 2 टर्म का एंटी इनकम्बेंसी है मोदी के खिलाफ, लेकिन ये जैसे सारे इकट्ठा होंगे, मोदी ऐसा लगता है कि फिर सिकंदर हो जाएंगे। और आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि सारे भीड़ लगाने वाले हैं। इसमें कॉन्सिक्वेंशियल नहीं स्वीकार करते। नहीं, आप हाँ बोलिए संगीत जी, बोलिए। नेटवर्क इशू है। अजीत जी आप बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो भीड़ एकत्रित हो रहा है, इसको यदि बांधना हो, संगीत ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला था कि ये जो फॉर्मूला जो प्रशांत किशोर दिए थे या जिसने भी दिया हो कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक 1 वर्सेस 1, बीजेपी वर्सेस 1 ऑपोजिशन, ये करना बड़ा मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है मेरे अनुसार। तो इसमें 2 चीज यदि सुझाव मैं दे रहा हूं, ये किया जाए तो इट इज पॉसिबल टू कॉबल ए कोलिशन टुगेदर। पहला कि ना 1 वर्सेस 1 नहीं, एक इलेक्शन सिंबल पे सारे पार्टियों को आना पड़ेगा। और कांग्रेस यदि एक ये फॉर्मूला दे कि चलिए आपको ऑब्जेक्शन है राहुल गांधी से, पर कांग्रेस का जो सिंबल है, वो जो भवेश जी ने कहा कि भाई आज भी 20% वोट मिलता है, लोग उसको जानते हैं, आपका साथ हाथ को सब जानता है। तो मैं कह रहा हूं इलेक्शन सिंबल पे पहले यूनिटी करें, पहला चीज। और दूसरा, जब लीडरशिप का सवाल हो तो मनिंद्र जी ने एक अच्छा फॉर्मूला बोला कि कांग्रेस प्रेसिडेंट अरुण कुमार भी बोले, खरगे साहब हैज जस्ट ब्रिलियंट रिकॉर्ड। आज तक अपने जीवन में खरगे साहब सिर्फ एक इलेक्शन हारे हैं, थ्रू आउट करीब 9 इलेक्शन जीते हैं, पहला चीज। दूसरा, लॉयर है बाय ट्रेनिंग, ट्रेड यूनियन लीडर रह चुके हैं, एक उनका अंडरस्टैंडिंग है जो बिल्कुल लेफ्ट लिबरल और दलित परिवार से हैं। तो खरगे साहब का नाम दिया जाए तो मुझे लगता है कि ज्यादातर प्लेयर्स मान जाएंगे, इसलिए क्योंकि सारे कांग्रेस से निकला हुआ है। जैसे ममता बनर्जी को ही ले लीजिए, हो सकता है एक आध छोटा मोटा प्लेयर नहीं माने, बट मुझे लगता है ये एकत्रित करने के लिए ये ज्यादा बेटर फैक्टर है बनस्पत की राहुल गांधी का नाम थोप दिया जाए या नीतीश कुमार का नाम। तो मैं ये कह रहा हूं कि अजीत, ये दोनों नहीं होंगे, ये असंभव है। पहला पॉइंट तो मतलब कभी संभव नहीं होगा कि रीजनल पार्टीज जो हैं, जो कांग्रेस का वोट खा के, जैसे अरुण जी बता रहे थे, यही रियलिटी है कि कांग्रेस के वोट से ये बनी है रीजनल पार्टीज 1980s ऑनवर्ड्स जो हम देख रहे हैं। तो सिंबल तो कभी एक होगा नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। दूसरा ये है कि जिस तरह मनमोहन सिंह को ट्रीट किया गया, पर्टिकुलरली यूपीए 2 में, ये आप लोग को याद होगा कि मनमोहन सिंह बनाए गए थे प्राइम मिनिस्टर 2004 में, लेकिन 209 के चुनाव में मनमोहन सिंह की वजह से कांग्रेस को हायर नंबर ऑफ सीट्स आई थी और कांग्रेस उस समय नहीं जीतती अगर मनमोहन सिंह, और पर्टिकुलरली वो न्यूक्लियर डील के बाद और जो उस समय जो ऐसी स्थितियां बनी थी, तो मनमोहन सिंह 1909 में एक बहुत ही पावरफुल लीडर थे। और मनमोहन सिंह की जो हालत की गई कांग्रेस में यूपीए 2 के रिजीम के समय, उनको कभी प्रॉपर एमपी नहीं बनने दिया गया, प्रॉपर एमपी आई मीन इलेक्टेड एमपी नहीं बनने दिया गया उनको। जिस तरह उनकी जो मर्यादा और उनकी जो पर्सनालिटी, उनकी स्टेटस को कांग्रेस के अंदर खराब किया गया, ये मेरे हिसाब से असंभव है। और मैं कह सकता हूं रिकॉर्ड ऑफ कांग्रेस को देख के कि सेकंड पॉइंट भी कभी संभव होगा। खड़गे को कभी भी कांग्रेस के अंदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उस परिवार के रहते हुए खड़गे कोई बहुत बड़े लीडर बन के उभरे, प्राइम मिनिस्टर बने और उनको रहने दिया जाए, ये शायद नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स अजीत बहुत ही अच्छे हैं, बट इनको आप एजेंडा पे नहीं डाल सकते।